नमस्कार, EMS टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आइए नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। नए साल की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने 15 दिनों तक आजीवन प्रयोग को कामयाब बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। सबसे ज्यादा रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए किराए की बसों में खर्च हुई। इन बसों पर 14 करोड़ रुपए खर्च हुए। 3.5 करोड़ रुपए नागरिक सुरक्षा के लिए वॉलंटियर्स पर खर्च किए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय पर सीबीआई छापेमारी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब मांगा है। दिल्ली की एक अदालत के सीबीआई को छापे के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों को आप सरकार को लौटाने का निर्देश देने के बाद केजरीवाल ने ये मांग की है। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके बेटे और मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप के खिलाफ आरजेडी के बिहार बंद के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। राज्य सरकार के इस फैसले से भड़की भारतीय जनता पार्टी ने इसे हाई कोर्ट की अवमानना बताया है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बुधवार को एक ट्रॉली बैग में युवती का शव बरामद हुआ है। शव का पता तब चला जब पुलिस को रिक्शा से लेकर जा रहे संदिग्ध बैग की खबर मिली थी। जब पुलिस ने बैग की जांच की तब उसमें युवती का शव मिला। युवती की उम्र 25 से 30 साल के बीच में बताई जा रही है। शव के गले पर निशान भी हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। राजस्थान में एक बार फिर H1N1 वायरस ने लोगों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। राज्य में इस साल 19 जनवरी तक स्वाइन फ्लू से करीब 11 लोग की मौत हो चुकी है और 54 लोगों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया, राज्य में 11 लोगों की H1N1 वायरस से मृत्यु हो चुकी है और 54 लोग इस वायरस की चपेट में हैं। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने उन सरकारी महिला कर्मचारियों को भी 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है जो सरोगेसी के जरिए मातृत्व सुख प्राप्त करती हैं। एक अंग्रेजी समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार हाल के कुछ महीनों में पूरे देश भर में कई अदालतों ने कुछ विशेष मामलों में ऐसी छुट्टियां देने का आदेश दिया है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले इस संदर्भ में मंजूरी दी है। सुपरस्टार सलमान को 2002 के हिट एंड रन मामले में बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक हफ्ते के अंदर उच्चतम न्यायालय में विशेष पुनरीक्षण याचिका दायर करेगी। विधि और न्याय विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि SLP दायर करने के लिए सरकारी वकील को आदेश जारी किए जा चुके हैं। अधिकारी ने कहा, सरकार उच्च न्यायालय के फैसले को गुण दोष के आधार पर चुनौती देगी। SLP एक हफ्ते के अंदर दायर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक दूसरे को नववर्ष की बधाई के ट्वीट भेजे हैं। तृणमूल और बीजेपी की राजनीतिक छींटाकशी के बीच इन नेताओं के ट्वीट की तरफ ध्यान जाना स्वाभाविक है। खास बात यह है कि जहां पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को बंगाली भाषा में बधाई दी, वहीं बनर्जी ने पीएम को गुजराती में शुभ संदेश दिया था। इस बात का जिक्र इन दोनों नेताओं ने अपने ट्वीट में किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि अच्छे और बुरे आतंकवादियों के बीच कोई फर्क नहीं हो सकता और सभी तरह के आतंकवाद को पूरी तरह खत्म किए जाने की जरूरत है। उन्होंने पाकिस्तान में बच्चा खान विश्वविद्यालय पर आतंकी हमले की निंदा की। इस हमले में 20 लोग मारे गए। गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर इस बार देश में ही बना विमान वाहक पोत INS विक्रांत और हाल ही में लॉन्च की गई स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS कलवारी भारत की समुद्री ताकत का नमूना पेश करेंगे। स्कॉर्पियन पनडुब्बी फ्रांस के सहयोग से बनाई जा रही है और ये संयोग ही है कि इस बार की परेड में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद मुख्य अतिथि के रूप में राजपथ पर मौजूद रहेंगे। नौसेना की झांकी में INS विक्रांत और INS कलवारी के मॉडल होंगे। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी सरकारी उपक्रम मजगाव लिमिटेड में बनाई जा रही है और इनके लिए तकनीकी सहयोग फ्रांसीसी कंपनियों DCNS और थेल्स से किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसके साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।